प्रियव्रत, विद्वान पुरुष को तो यह चाहिए कि पहले किले में रह करके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करे। जब पूरी तरीके से अपने आप को सुरक्षित कर ले, शत्रुओं को कमजोर कर दे, तब जाकर के भले खुले मैदान में शत्रुओं का सामना करे। अब पता लगा युद्ध करना आता ही नहीं और निकल गए शत्रुओं से भिड़ने, तो फिर तो शत्रु पराजित कर देंगे कि नहीं कर देंगे? आप ये बताइए ना। एक बहुत सरल सा उदाहरण आपको दूं। भाई, बच्चे लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो कंपटीशन की तैयारी करने दिल्ली जाते हैं, बंबई जाते हैं, कोटा जाते हैं। क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि वो कोचिंग उनके नगर में नहीं है, इसीलिए तो मजबूरी में जाते हैं। वो कॉलेज उनके शहर में नहीं है, इसी मजबूरी में तो जाते हैं। अब बताओ, अगर वही कॉलेज उनके शहर में होगा या कोचिंग उनके शहर में होगी तो कोई जाएगा वहां पे? बंबई में क्यों जाएगा? कमरे का किराया, फिर टिफिन, जो भोजन आता होगा वो किस स्टैंडर्ड का भोजन, बेचारे बाहर जाकर के आधी चिंता तो उनको भोजन की रहती है सुबह शाम की ना। अपने घर में न कमरा साफ करने की चिंता, न भोजन पकाने की चिंता, न कोई किराए की चिंता, केवल पढ़ाई 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 करो ना। लेकिन फिर भी बाहर जाता है। अपने घर में रह करके यदि वो तैयारी करे तो उसको ज्यादा लाभ है कि नहीं? उसको अलग से कमरा मिल जाए तो ना, तो मजबूरी है जो से जाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से जो घर में रह करके कुछ नहीं कर पाए वो बाहर भी कुछ नहीं कर पाएगा। संतों ने कहा, जिनते घर में कचहू न बनी, उनते वन में ही कहाँ बनी है। अगर ये सोचे कि जंगल में जाकर के एकदम से वैराग्य आ जाएगा और कोई चमत्कार हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होना। पहले संसार में रह करके संसार को जीतने का प्रयास करो, तब बाहर निकलो न। तो माताओं बंधुओं, इसी प्रकार से प्रियव्रत को जब ब्रह्मा जी ने समझाया, नहीं प्रियव्रत, आप पहले राजपाट को स्वीकार करिए, बाद में संन्यास आश्रम ग्रहण करिएगा। उन्होंने पिताजी ब्रह्मा जी की बात को स्वीकार किया। तत्पश्चात आगे प्रियव्रत ने जब राजपाट संभाला तो उन्होंने देखा कि मेरे यहाँ दिन में तो सब लोग काम करते हैं, किंतु जब रात्रि हो जाती तो सब सो जाते। अरे भाई, मंत्रियों से पूछा, ये लोग सो जाते, काम क्यों नहीं करते? तो सबने कहा, महाराज अंधेरे में कौन काम करेगा, रात हो जाती है, रात सोने के लिए होती तो सो जाते। प्रियव्रत को लगा, यदि ये भी दिन हो जाए तो दोनों दिन हो जाएं, रात हो ही नहीं, कितना काम बढ़ जाए, 24 घंटे लोग काम करें जो 12 घंटे ही करते। तो प्रियव्रत ने ये सोच करके, मैं रात को दिन बना दूंगा। एक ज्योतिर्मय रथ बनाया और सूर्य के पीछे परिक्रमा करना प्रारंभ कर दिया। तो जो प्रियव्रत के रथ से लीक हुई ना माताओं बंधुओं, वही 7 समुद्र हो गए न? हम लोग कहते हैं ना, जम्बू द्वीप, प्लक्षद्वीप, शाल्मली, कृश, कौंच, शाक, पुष्कर, यही 7 द्वीप हैं न, जो लीग बने वो 7 सागर हो गए और आसपास उनके 7 द्वीप बन गए। ये 7 सागर क्यों बने, इसकी छोटी सी कथा आपको बताऊं। भगवान श्री कृष्ण की गोलोक में एक धर्म पत्नी है माता बिरजा, एक है माता राधा रानी, एक है भूदेवी। तो माता बिरजा के साथ भगवान कुछ लीला कर रहे थे। उधर से माता राधा रानी आई तो बिरजा माता जल स्वरूप में परिणित हो गई। जब माता राधा रानी चली गई तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको फिर से स्वरूप दे दिया, मूर्ति रूप बना दिया। माता बिरजा से 7 पुत्र हुए। एक बार की घटना है कि 7 में जो सबसे छोटा था ना, उसको सब बड़े मिलकर के मतलब मारने लग गए, परेशान करने लग गए। वो छोटा रोता बिलखता माता बिरजा के पास आया, माता उसे पुचकारने लग गई, उसे संभालने लग गई। तब तक भगवान श्री कृष्ण पीछे से आए। उन्होंने देखा, अरे ये तो अभी व्यस्त है, अपने पुत्र को संभालने में लगी हुई है। भगवान चले गए। माता बिरजा को बड़ा दुख हुआ, देखो तो तेरे को संभालने के चक्कर में प्रभु मेरे से दूर चले गए। तुम लोगों का ना झगड़ा होता ना देखो तो प्रभु आके वापस जाते। तो बड़े क्रोध में आकर के उनने उस छोटे वाले को श्राप दे दिया, जा तू जल रूप में परिणित हो जा, और तेरा जल भी ऐसा होगा जो किसी के काम नहीं आएगा, खारा जल का समुद्र बन जा तू। तो ये जो समुद्र है, ये सबसे छोटा वाला पुत्र है माताओं बंधुओं। साथ में सारे जो 6 और पुत्र थे उनको भी श्राप दे दिया, तुम लोग भी समुद्र बन जाओ, जाओ जाकर के जल के रूप में परिणित हो जाओ। और आगे जो 6 समुद्र हैं और तुम लोग कभी एक नहीं होगे, तो बीच में वही द्वीप हो गए और 7 समुद्र बन गए माताओं बंधुओं। तो प्रियव्रत के द्वारा ये जो लीक हुई उससे 7 द्वीप बने। तत्पश्चात माताओं बंधुओं फिर ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने आकर के बताया, अरे प्रियव्रत ये तुम क्या कर रहे हो?
अगर दिन है तो रात की आवश्यकता भी है, अगर परिश्रम है तो विश्राम की आवश्यकता भी है। एक बात बताइए भैया, कितना भी परिश्रम कर लो, लेकिन अगर विश्राम नहीं मिला तो क्या वो परिश्रम निरंतर कर पाओ? अच्छा, सोए बिना काम चलेगा क्या? आप कोई जूस पी लो, कितनी भी चाय पी लो, कितनी भी कॉफी पी लो, कुछ भी पी लो, कितनी बार नहा लो, लेकिन जो स्फूर्ति सोने से आती है वो क्या दूसरी चीज से आ सकती है? कई बार आपने देखा होगा 10-10, 15-15 घंटे जगे रहते हैं, 20-20 घंटे जगे रहते हैं ना, लेकिन उसके बाद क्या होता है, 1 घंटे की झपकी लगती है केवल, मतलब एकदम बेहोशी जैसी झपकी लगती है, और फिर उठते हैं तो एकदम फ्रेश, एकदम नव स्फूर्ति आ जाती है। खड़े खड़े कई लोग ट्रेन में सो जाते हैं, बैठे बैठे नींद लग जाती है, लेकिन जब उठते हैं तो एकदम फ्रेश हो जाते हैं। और ना सोए तो फिर वो ऐसी थकान रहती जो मिट ही नहीं सकती। तो जैसे परिश्रम आवश्यक है वैसे ही विश्राम आवश्यक है, जागना आवश्यक है तो सोना भी आवश्यक है।